नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट एग्रीकल्चर की। अपना टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के अंदर आपने एक एपिसोड देख चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए, फिर ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। इसलिए पहला आप एपिसोड जरूर देखिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने। आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये है, जब भी आपको मोड में वैल्यू दे रखी है इस टाइप में अगर आपको मोड में वैल्यू दे रखी है तो इसका मीन्स क्या होता है। अगर आपको इसका मीन्स, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन होता है ये। इसको जब हल करते हैं हमें, जो इसकी जो वैल्यू होती है, अगर मैं इसको fx के इक्वल मान लूं, ये fx हो गया आपके पास, यानी इस x की जो वैल्यू होगी आपके पास मोड x की, जो वो वैल्यू क्या कहलाएगी आपके पास, उसको अगर अपने फंक्शन में डिवाइड करें तो ये जो फंक्शन होगा वो एक तो x में जाएगा और एक माइनस x में जाएगा। यहाँ तो x जब पॉजिटिव आ रहा है x, तो x बड़ा होगा और इक्वल होगा 0 के। अगर x माइनस है यानी छोटा है तो x छोटा होगा किससे, 0 से। यानी ये अब क्या बन गया आपके पास, नया फंक्शन बन गया। यानी कहने का मीन्स ये है कि जो मोड x है उसको लिखा जाता है इस टाइप से। ये वैल्यू होती है किसकी, मोड x की। यानी एब्सोल्यूट फंक्शन जो होता है उसकी वैल्यू होता है। अगर मैं सपोज दैट यहाँ लिख देता x माइनस 2 लिख देता, फिर आपका जो फंक्शन होता वो इस टाइप से होता x माइनस 2। अब ये जो x माइनस 2 है वो क्या होता, बड़ा होता या 0 से। अगर ये माइनस में वैल्यू होती इस टाइप से तो x माइनस 2 छोटा होता 0 से। तो इसको अगर चेंज करके लिखें तो इस टाइप से लिख सकते हैं x, ये 2 उधर चला जाएगा 0 की साइड में, तो ये इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब ये माइनस है तो इधर जाएगा 2, तो x से छोटा हो जाएगा 2 से। तो ये इस टाइप से फंक्शन बना सकते हो। कहने का मीन्स ये है कि यहाँ x माइनस 0 है तो ये फंक्शन बनेगा, x आ रहा है, x माइनस 2 आता तो इस टाइप से फंक्शन बनता है। तो इस प्रकार x माइनस 3 आए, x माइनस 4 आए, या x माइनस 7 आए, x माइनस 6 आए, कुछ भी आए, लेकिन मोड के अंदर जब वैल्यू आती है तो उसको इस टाइप से लिखा जाता है। आप सेम वैल्यू यहाँ x की जगह कुछ भी वैल्यू आए लेकिन उसके अंदर क्या हो, मोड लगाओ, तब उसको अपने इस टाइप से लिख सकते हैं उसको। हालांकि ये बात एक ही है, इसको मैंने इधर ले लिया, माइनस 2 को इधर लेके गया और ये फंक्शन बन गया आपके पास। अब ये जो फंक्शन होता है इसकी 2 वैल्यू आती है, या तो छोटा होता है या बड़ा होता है या इक्वल पे वैल्यू आती है। यानी टोटल इसकी 3 वैल्यू है। अब 3 वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है ये फंक्शन। अब बात करेंगे अपने, ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, वो दिया हुआ है आपको मोड x, fx बराबर में मोड x की x बराबर 0 पर क्या ज्ञात करना है आपको, सार्थकता का परीक्षण कीजिए। मतलब कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये सतत है या फलन x बराबर 0 पर या सतत नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो x बराबर 0 पर अगर पॉइंट पे वैल्यू निकालूं मैं, तो सबसे पहले मुझे फलन पे वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो वो fx बराबर में आपको दिया हुआ है मोड x फंक्शन। x बराबर 0 पे चेक करना है। अगर मैं यहाँ 0 रखूं, पहले फंक्शन पे वैल्यू, जिस वैल्यू पे चेक करना होता है उसी वैल्यू को फंक्शन में रखते हैं, यानी 0। तो इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो 0 ही आएगी। क्यों आएगी वैल्यू, क्योंकि देखो चेक करते हैं अपने, जब ये x है आपके पास, फंक्शन बराबर रखा हुआ है, ये जो इक्वल लगा हुआ है लाइन है, इसका मतलब है ये इक्वल। अगर यहाँ 0, ये x है, x की जगह अपने क्या रखा 0, तो ये 0 ही आएगा आपके पास। कहने का मीन्स ये है कि जो मोड x की वैल्यू है वो 0 है, यानी x है। ये जो मोड x की जो वैल्यू है वो x है, और x की जगह अपने क्या पुट कर रहे हैं 0, यानी ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0 ही आएगी। तो अब ये तो आपने क्या कर दिया, उस पॉइंट पे चेक कर दी वैल्यू। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। पहले निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए जो फंडा होता है वो होता है f, जिस वैल्यू पे चेक करना होता है उसमें प्लस 0 लगाते हैं। अब f 0 प्लस 0
अब बराबर इसको हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं h से 0, लिमिट लगाते हैं h से 0, h की लिमिट लगती है तो फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस टाइप से लिखा जाएगा 0 प्लस h। क्यों, क्योंकि जब लिमिट 0 पे तो चेक कर रहे हो, ये तो आपके पास a होता है और ये यहाँ जो होगा वो लिमिट लगने के बाद यहाँ h हो जाता है। राइट हैंड लिमिट के लिए अपने क्या करते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं, लिमिट h से 0, इसका मतलब ये है कि 0 से जो बड़ा है वो x होना चाहिए। तो बड़ा पॉजिटिव के लिए बड़ा देखें x, तो बड़ा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है x, यानी जो इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ रखी जाएगी इस फंक्शन के अंदर, तो वो होगा आपके पास h। तो अब h की डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे, वो वैल्यू आएगी आपके पास 0। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, यानी बाईं सीमा, वो दाईं सीमा होती है, ये बाईं सीमा होती है। इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है f, जिस बिंदु पे चेक करते हैं वो बिंदु, अब लेफ्ट के लिए माइनस आता है 0। अब बात करते हैं f 0 माइनस 0, अब लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगती है h से 0, तो कन्वर्ट जो फंक्शन होगा वो जिस पे चेक कर रहे हैं पॉइंट वो तो 0 है। अब लेफ्ट हैंड में क्या लगता है, माइनस लगता है, लिमिट लगा रहे हैं h की तो वो माइनस h हो जाएगा आपके पास। अब इसका मतलब क्या है कि जो माइनस है, जो छोटी वैल्यू देखनी है आपको किसकी, x की, तो x की छोटी वैल्यू इसमें आ रही है, यानी 0 से छोटा x इसमें है, तो यहाँ आप h पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो h पुट करेंगे तो लिमिट h से 0, यहाँ आ जाएगा माइनस h। अब लिमिट लगाएंगे h की तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि आपने फलन पे वैल्यू देखी वो भी 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू की वो भी 0 आ रही है, और लेफ्ट हैंड वैल्यू निकाली वो भी 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये x बराबर 0 पर फलन क्या है, सतत है, यानी कंटिन्यूस है। तो अपने लिख सकते हैं कि फलन पे वैल्यू, राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या आ रही है, बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या है, x बराबर 0 पर जो फलन है वो क्या है, सतत है। तो दिस फंक्शन x बराबर 0 पर इज कंटिन्यूस, तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस हो गया किस पे, x बराबर 0 पे, यानी सतत हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को हल करना है, जहां भी आपको मोड दिखे उसकी वैल्यू जो होती है मोड की वो इस टाइप में लिखा जाता है, बड़े के लिए पॉजिटिव, इक्वल के लिए पॉजिटिव, जब छोटा होता है तो वैल्यू आती है नेगेटिव के अंदर। इस फंक्शन को इसमें कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद में जब देखा कि फंक्शन पे वैल्यू देखनी है तो फंक्शन ये रहा, फंक्शन पे 0 के इक्वल वैल्यू देखनी है तो यहाँ x की जगह 0 रखा, फिर 0 प्लस 0 रखा तो किस में जाएगा h, तो बड़े के लिए ये हो जाएगा, छोटे के लिए माइनस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास। इस टाइप से आपने इसको हल किया, दोनों वैल्यू निकाली, चेक किया आपने तीनों वैल्यू तो 0 आ रही है, इसका मतलब ये फलन क्या है, सतत है। दूसरी बात, अगर अपने यहां से भी चेक कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट अगर चेक करना हो इसको तो अपने यहां से भी चेक कर सकते हैं ये फलन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। कैसे, अगर मेरे को ये पता है कि मोड x की वैल्यू ये होती है और छोटे के लिए ये होती है, तो यहाँ मैं x की डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट करूं तो ये भी 0 हो रही है, ये भी 0 हो रही है, यानी बराबर पे भी 0 आ रही है, बड़े पे भी 0 आ रही है, छोटे पे भी 0 आ रही है, क्योंकि x बराबर 0 पे चेक करना है आपको। जिसको चेक करना होता है वो फंक्शन में रखा जाता है, अगर वो सेम वैल्यू दे देता है तो वो उस फलन पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये क्या है, फलन कंटिन्यूस है किस पे, x बराबर 0 पे। तो इस टाइप से अपने इसको हल करते हैं, मेथड ये है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि f(x) बराबर दिया हुआ है मोड x अपॉन में x, यानी एब्सोल्यूट फंक्शन है आपके पास ऊपर, तो उसकी वैल्यू अपने जानते हैं क्या होती है, उसकी जो वैल्यू होती है उसको लिखा जाता है f(x), x ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा तो x आएगी वैल्यू, छोटा होगा तो माइनस x आएगी इसकी वैल्यू। अब बात करते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन का हल है। सबसे पहले वैल्यू देखते हैं फलन पे, किस वैल्यू पे चेक करना है आपको, 0 पे चेक करना है। अब 0 पे चेक करना है आपको
तो सबसे पहले मोड x की वैल्यू और x की वैल्यू, या तो इसका आप फंक्शन बनाइए उस तरीके से, फंक्शन बनाना है तो अच्छी बात है, नहीं बनाना सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे करते हैं अपने। सबसे पहले फंक्शन में वैल्यू रखते हैं, फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, जीरो पे चेक करना है आपको, ये जीरो दे रखी है, इस पे सतत है या नहीं है ये। तो सबसे पहले मोड x आ रहा है, अब मोड x की जगह मैं जीरो रखूं, यहाँ पे मोड x की वैल्यू क्या होगी, बराबर में कितनी होती है, x होती है, तो इसका मतलब ये x ही होगा, अपोन में कितना होगा, ये x होगा, x से x कटेगा तो कितना आएगा आपके पास, ये x, ये x हो गया और ये भी कितना हो गया x, तो x की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, जीरो आएगा। तो इस प्रकार आपने फलन पे वैल्यू निकाली। अब निकालेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट, तो वो निकालते हैं f, किस वैल्यू पे चेक कर रहे हैं, जीरो पे, प्लस जीरो लगाते हैं। अब क्या करते हैं, f जीरो प्लस जीरो, अब लगाते हैं लिमिट h से जीरो, तो लिमिट लगाते हैं, तो फलन है जीरो पे चेक कर रहे हैं, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आता है, प्लस h करते हैं, क्योंकि h की लिमिट लगा रहे हैं तो प्लस h हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है फंक्शन में रखनी है आपको। फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, x, मोड x कोण में x, ये फंक्शन दिया हुआ है आपको। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये बड़ी वैल्यू के लिए यानी पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू यहाँ पे देखें बड़ी, तो बड़ी ये रही, यानी मोड x की जगह तो आपके पास क्या आएगा, x ही आएगा और बटा में x आएगा। अब x की जगह आपको क्या रखना है, जीरो प्लस h रखना है, तो यानी x की जगह रखेंगे जीरो प्लस h, तो ये h हो जाएगा, अपोन में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपके पास क्या आ गया, h और h से h कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा आपके पास। पहले हल किया जाता है, बाद में लिमिट लगती है। तो इस प्रकार अपने चेक कर दिया कि इसकी वैल्यू 1 आ रही है। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो उसके लिए क्या करेंगे, f जिस बिंदु पे चेक करना था वो बिंदु माइनस लगाते हैं जीरो, f जीरो माइनस जीरो, अब लिमिट लगाते हैं h से जीरो, f जिस बिंदु पे चेक करते हैं वो बिंदु, फिर माइनस h, क्योंकि h की लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट h से जीरो। अब ये वैल्यू फंक्शन में रखनी है। फंक्शन क्या है आपके पास, f मोड x कोण में x, तो मोड x कोण में x को मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखिए अपने, तो छोटे के लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस x, यानी यहां तो आ जाएगा आपके पास माइनस का x अपॉन में x, ये फंक्शन बन जाएगा आपके पास। अब ये जो वैल्यू है ये इस फंक्शन में रखनी है, तो इस फंक्शन में अगर मैं वैल्यू रखूं, यहां f लगा सकते हैं अपने, तो यहां मैं अगर वैल्यू रखूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, अगर मैं इसको यहां रखूं माइनस h, तो ये मेरे पास आएगी वैल्यू प्लस का h अपॉन में h। क्यों, क्योंकि जो मोड x है आपके पास उसकी वैल्यू माइनस x आ रही है। मोड x की वैल्यू क्या रखी मैंने, अब माइनस h, तो यहां माइनस h आएगी और यहां h आएगी, अगर इसको काटे तो ये 1 हो जाएगी, -1। नेक्स्ट बात करें अपने, तो ये जो माइनस एक्स है अपॉन में एक्स, माइनस एच अपॉन में एच, तो ये -1 वैल्यू आएगी। अब -1 वैल्यू आने के बाद में आपको क्या करना है, तो उसके बारे में देखते हैं अपने। ये तीनों वैल्यू देखते हैं अपने, यहाँ तो वैल्यू आ रही है 0, यहाँ वैल्यू आ रही है 1 और यहाँ वैल्यू आ रही है -1, तीनों ही वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन क्या है, डिसकंटिन्यूट है, मतलब असतत है। तो लिख सकते हैं अपने कि x बराबर 0 पर फलन असतत है, यानी फलन क्या है, असतत है, मतलब डिसकंटिन्यूट है, x बराबर 0 पर फलन। तो इस प्रकार आपने चेक किया, सबसे पहले 0 पर वैल्यू देखी फंक्शन पे, तो 0, फिर RHL निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो प्लस करते हैं, प्लस किया आपने h। अब ये फंक्शन में वैल्यू रखी जाती है, फंक्शन ये आपके पास मोड x कोण में x, तो मोड x की जो वैल्यू है वो यहाँ से उठाई मैंने और यहाँ रख दी मोड x की वैल्यू x, क्योंकि पॉजिटिव के लिए, बड़े के लिए, तो बड़े के लिए वैल्यू x की x आएगी, फिर वैल्यू रख दी, फिर आपको, फिर मैंने ये h x की जगह रखा तो h अपॉन में h हो गया, फिर 1 हो गया आपके पास।
फिर LHS की बात की, फिर यहाँ माइनस आता है, यहाँ h करते हैं f के अंदर, ये वैल्यू फंक्शन में रखनी है। कौन से फंक्शन में रखनी है? जो आपको फंक्शन गिवन है। अब मोड x की वैल्यू 0 माइनस h, मतलब माइनस का मतलब छोटे वैल्यू के लिए कह रही है, तो छोटी वैल्यू कौन सी है? x की, माइनस x है, तो ये माइनस x आ गई, अपॉन में x आ जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है? लिमिट लगानी है। फिर x की जगह आपको क्या पुट करना है? माइनस h, तो यहाँ माइनस h आ गया, यहाँ h आ गया, तो इसको कैंसिल करोगे तो ये -1 आएगी आपके पास। अब माइनस तीनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा? असतत होगा। अब अगर आपको सीधा डायरेक्ट करना चाहो इसको, लेकिन अगर 3 नंबर के अंदर आना है क्वेश्चन, तो इस टाइप से करना है आपको। पहले फलन पे वैल्यू, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ऑप्शन के अंदर आए फलन या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाए ये सतत है या असतत है फलन, तो इस पहले इस फंक्शन को बनाते हैं अपने। तो ये जो फंक्शन है आपके पास x mod x, ये वाला फंक्शन है, इसको अगर कन्वर्ट करूं मैं तो मेरे पास फंक्शन क्या बनेगा? इस हिसाब से देखें तो मोड x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव, पहले x ग्रेटर देन के लिए करें अपने, 0 से बड़े के लिए, तो बड़े के लिए जो वैल्यू आ रही है मोड x की वो क्या आ रही है? x आ रही है, यानी यहाँ तो x हो जाएगा, अपॉन में x की x कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1। फिर बात करते हैं x के छोटे के लिए अगर वैल्यू की बात करूं मैं तो फंक्शन ये रहा, छोटे के लिए -x आ रही है, तो मोड x की जगह क्या आ जाएगा? -x अपॉन में x, ये वैल्यू आ जाएगी -1। फिर बात करूं मैं बराबर 0 के लिए, तो बराबर 0 के लिए करें तो x बराबर 0, तो 0 के लिए करें तो यहाँ मोड x की जगह बराबर में क्या आएगा? मोड x आएगा, तो ये यानी मोड x अपॉन में मोड x हो गया, तो ये जो मोड x है तो बराबर के अंदर आएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास x अपॉन में x, यानी 0। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 0। तो इस प्रकार आपने वैल्यू निकाली, तीनों वैल्यू निकाल दी। इसका मतलब यहां से भी पता चल सकता है आपको कि एक तो 1 आ रही है, एक -1 आ रही है, एक वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो अपने चेक करके बता सकते हैं कि ये फलन क्या होगा। फंक्शन से भी इस फंक्शन को इसमें कन्वर्ट कर लो, चाहे सीधा डायरेक्ट करके डायरेक्ट कर लो, दोनों ही मेथड सही है। ये तो मेथड कब यूज होता है? जब ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है तब, और अगर राइट हैंड लिमिट निकालनी है, 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, fx बराबर में मोड x प्लस में x -1 का मोड x बराबर 1 पर चेक करना है आपको ये सतत होगा या असतत होगा, मतलब सांतकता की आपको परीक्षण करना है कि ये सतत है या असतत है। तो सबसे पहले मोड आ रहा है, इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है। तो मोड x की वैल्यू अपने जानते हैं क्या होती है? x -x होती है, जब बड़ा हो 0 से, जब छोटा होगा तो -x आएगी। इसकी वैल्यू पता है, लेकिन x -1 की वैल्यू भी अपने निकाल सकते हैं इससे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? x -1 रखें तो x -1, तो यहाँ पे आ जाएगा x, ये बड़ा हो जाएगा इक्वल पे 0, और x -1 यहाँ -1 कर दूं तो ये x छोटा हो जाएगा 1 से। इस टाइप से इस फंक्शन को लिख सकते हैं। मोड x को ये लिख सकते हैं, तो x -1 जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको ये लिखा जा सकता है। इसी टाइप से ये लिख दिया। अब x की जगह क्या है? x -1 है आपके पास। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले देखना है ये आपके पास, इसको फंक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे फिर ये इजी हो जाएगा, यानी इसको ब्रांच फंक्शन बोलते हैं। ब्रांच फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, दो वैल्यू पे चेक करते हैं इसको। एक तो यहाँ x -0 है, तो x -0 है, यानी एक तो x बराबर 0 पे चेक करना है और एक x बराबर 1 पे। दो वैल्यू है, लेकिन आपको चेक करना है 1 पे ओनली फॉर। आपको तो 1 पे ही चेक करना है, लेकिन यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी इसको लिख सकते हैं x -0, तो यहाँ x बराबर 0, एक पॉइंट ये होगा और एक x यहाँ से आ जाएगा 1। तो इस टाइप से दोनों जो वैल्यू बनेगी मेरी 0 और 1, वो मैंने क्या कर दी? ग्राफ में शो कर दिया। इस ग्राफ में मैंने शो कर दिया x बराबर 0 और x बराबर 1। अब आपको पता है जो वैल्यू इधर आएगी वो नेगेटिव की वैल्यू होती है, यानी छोटी होती है, या माइनस की वैल्यू आती है इधर। तो इधर जो वैल्यू होगी वो होगी x की 0 से छोटी, और इधर जो वैल्यू होगी x की
वो 0 से क्या आएगी, बड़ी आएगी, क्योंकि पॉजिटिव होता है ग्राफ उधर। अब बात करते हैं x बराबर 1 की, तो इधर जो वैल्यू होगी वो तो होगी छोटी और इधर जो वैल्यू होगी वो होगी बड़ी, और x बराबर 1। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां से चलते हैं अपने सारी वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं वैल्यू निकालता हूं x जब छोटा होगा 0 से, x जब 0 से छोटा होगा तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, तब वैल्यू उसकी क्या आएगी, फंक्शन आपको ये दे रखा है। तो छोटा होगा तो fx जो फंक्शन बनेगा जो छोटा है, इसका मतलब क्या है, x 0 पे है तो 0 वाली फंक्शन ये ना, तो छोटा है तो इसके अंदर क्या आएगा, -x, तो यहां तो इसकी वैल्यू आएगी -x। फिर प्लस बात करते हैं x - 1, जब x - 1 की बात करते हैं तो जस्ट x - 1, तो इधर देखें तो x - 1 छोटा ही आ रहा है क्योंकि 1 आ रहा है, इधर x आ रहा है, तो ये भी छोटा होगा, तो छोटा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ये वाली वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू को लिखती है तो -x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो इसका जो फंक्शन बनेगा वो -2x + 1 बनेगा। कब, जब x क्या होगा, छोटा होगा 0 से। इस टाइप से इसकी वैल्यू लिखी जाएगी। तो फंक्शन एक तो बन गया जब छोटा होगा वैल्यू तब ये आएगी। अब बात करते हैं जब वैल्यू x की क्या हो, वैल्यू बराबर 0, या इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है कि x की वैल्यू तो क्या हो, 0 से बड़ी हो या 1 से छोटी हो। सारी वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं और इकट्ठी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं, चाहे अलग अलग निकालो चाहे इकट्ठी निकालो। मैं अलग अलग निकाल के बता देता हूं आपको। x बराबर 0 पे चेक करोगे आप वैल्यू, x बराबर 0 पे चेक करेंगे तो जो fx फंक्शन होगा आपके पास वो यहाँ क्या आएगा, आपके पास 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 1 आएगी वैल्यू। x बराबर 0 पे 1 आएगी। फिर बात करता हूं x बराबर 1 पे निकाल लेते हैं वैल्यू। 1 पे निकाले तो यहाँ x की जगह 1 पुट करूंगा तो 1, यहाँ करूंगा 0, यानी फिर भी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। फिर मैं बात करता हूं अब x बराबर 1 से छोटे के लिए, जब x क्या होगा, 1 से छोटा होगा। अगर 1 से छोटा होगा x तो अपने देखें फंक्शन के अंदर तो मोड x की जो वैल्यू होगी आपके पास वो जस्ट बड़ा है। यहाँ पे मोड x क्या है, इससे अगर इधर वैल्यू देखें तो मोड x क्या है, बड़ा, यानी तो ये तो x ही आएगा आपके पास। फिर यहाँ 1 से छोटा देखना है तो 1 से छोटा जो वैल्यू होती है 1 से छोटे इसमें आ रही है, यानी ये फंक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -x माइनस माइनस +1, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। यानी जब x छोटा होगा 1 से तभी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी आपके पास। यानी ये वैल्यू भी आपने निकाल दी, ये भी निकाल दी और इस पे वैल्यू भी निकाल दी, जब छोटा होता है तब भी निकाल दी वैल्यू। अब आपको निकालनी है x बड़ा होगा 1 से, x बड़ा होगा 1 से, बड़ा होगा तो फंक्शन क्या बनेगा आपके पास, बड़ा होगा तो देखते हैं 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा है तो 1 के लिए ले रहे हैं, तो इससे पहले 0 वाला है, x - 0 है तो इससे इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ये, तो पॉजिटिव तो x रहेगा। फिर x - 1, x - 1 से बड़ा लेना है, बड़ा लेना है तो 1 से बड़ा किसमें है, इसमें है, तो इसमें x - 1 रहेगा ये, तो ये रहेगा प्लस x - 1, तो ये जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 2x - 1, जब x क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, तो ये फंक्शन बनेंगे आपके पास। इस टाइप से उन्होंने फंक्शन बनाए। अब ये जो फंक्शन बना fx वो क्या बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले छोटे के लिए जो बनाया मैंने, x छोटे के लिए जो फंक्शन बना वो बना -2x + 1। फिर मैंने बनाया x बराबर 0 1, जब 1 से छोटा होगा तो उसके लिए जो बनेगा, तो 0 से तो बड़ा x और 1 से छोटे के लिए जो बनेगा वो बनेगा 1, उसकी वैल्यू 1 आएगी। छोटे के लिए 0 से बड़े के लिए और 1 से छोटे के लिए वैल्यू 1 आएगी, और 1 से बड़ा, 1 से जो बड़ा होगी वैल्यू, x की जो वैल्यू होगी वो अगर 1 से बड़ी हो तब जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा 2x - 1, 2x
-1, जब 1 से वैल्यू क्या हो, बड़ी हो x की, तो फंक्शन बनेगा 2x - 1। 0 से बड़ी हो x की वैल्यू, 0 से बड़ी के लिए अपने निकाल सकते हैं, 0 से बड़ी के लिए तो ये तो x पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी जस्ट नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके ये 1 ही बचेगा, ओनली 4। तो इसमें सभी पे वैल्यू मैंने चेक की और ये फंक्शन बन गया आपके पास। अब आपको कंटिन्यूटी निकालने में आसानी होगी क्योंकि आपने फंक्शन बना लिया, क्योंकि इस फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा ब्रांच फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन को मैंने इस ब्रांच फंक्शन के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद में अब मैं चेक करूंगा इसके अंदर, एक तो फलन पे वैल्यू निकालूंगा, x बराबर 1 पे चेक करना है आपको, x बराबर 1 पे चेक करना है फलन पे वैल्यू, एक राइट हैंड लिमिट निकालूंगा और एक निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तीनों को चेक करूंगा क्या बराबर आ रही है क्या। तो बात करेंगे अपने सबसे पहले फंक्शन पे वैल्यू कितनी आ रही है। आपको x बराबर 1 पे चेक करना है, तो अगर मैं x बराबर आपको 1 पे चेक करना है, फंक्शन आपके पास दिया हुआ है mod x प्लस x - 1। तो सबसे पहले फलन पे वैल्यू चेक की जाती है, यानी x बराबर 1 पे चेक करना है आपको, तो फर्स्ट नंबर पे अपने चेक करते हैं f1। फलन पे जो वैल्यू आ रही है आपके पास, देखो 1 पे चेक करना है तो 1 ये रहा, और 1 के इक्वल यहाँ लगा हुआ है, तो इक्वल में वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब फलन पे वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है आपकी। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, किस पे चेक करना है आपको, 1 पे, तो f1 + 0। तो f1 + 0 लिखेंगे लिमिट h से 0, f राइट हैंड के लिए प्लस लगाते हैं तो 1 + h। जिस पे चेक करते हैं वो बिंदु आता है, यहाँ पे लिमिट आती है, और अगर राइट हैंड लिमिट है तो यहाँ प्लस, लेफ्ट होती तो यहाँ माइनस आ जाता। तो लिमिट h से 0, तो f1 + h को क्या करना है, ये फंक्शन है, फंक्शन में वैल्यू रखनी है आपको। तो फंक्शन क्या बनाया आपने, ये तीनों फंक्शन बनाए हुए हैं, लेकिन 1 + x का मतलब है कि बड़ा होना चाहिए x, तो प्लस है तो बड़ा, माइनस होता तो फिर छोटा देखते, तो बड़ा किस में है x, 1 से बड़ा x इसमें आ रहा है इस फंक्शन में, तो ये फंक्शन लेंगे अपने। तो 2x की जगह क्या पुट करना है आपको, 1 + h - 1। इसको हल करते हैं अपने, पहले हल होता है फिर लिमिट लगती है, तो 2 + 2h - 1। इसको दोबारा हल करें तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 + 2h। अब लिमिट लगाएंगे तो h की लिमिट लगेगी तो ये तो 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या आपके पास, ओनली फॉर 1। h की जगह 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1। तो इस प्रकार आपने देखा कि आपने राइट हैंड लिमिट निकाली, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसमें क्या करते हैं, f1 पे चेक करना है -0, तो f1 - 0, अब लिमिट लगाते हैं h से 0, तो f1 - h हो जाएगा, तो लिमिट h से 0। अब फंक्शन 1 से छोटा होना चाहिए x, माइनस का मतलब है छोटा x चाहिए आपको, तो छोटा किस में आ रहा है, 1 से छोटा, 1 से छोटा x इसमें आ रहा है, यानी ऑलरेडी वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन में, 1 आ रही है, यानी ये 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ h तो यानी तो लिमिट लगेगी नहीं, इसका मतलब वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, ऑलरेडी क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो यहाँ 1 लगा सकते हैं अपने। अब तीनों की वैल्यू चेक करते हैं, फलन पे वैल्यू 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट वैल्यू 1 आ रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब तीनों वैल्यू बराबर है, तो f1 पे वैल्यू, f1 + 0 पे वैल्यू और f1 - 0 पे वैल्यू बराबर आ रही है। तो इसको लिख सकते हैं अपने कि यहाँ वैल्यू भी कितनी आ रही है, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो इस टाइप से भी लिखा जा सकता है इसको कि राइट हैंड लिमिट बराबर होगी लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन पे वैल्यू।
तीनों वैल्यू बराबर आ रही है तो लिख सकते हैं कि x बराबर 1 पर जो फलन होगा वो क्या होगा, सतत होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ। सबसे पहले फलन पे वैल्यू निकाली, फिर आपने राइट हैंड लिमिट, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन उससे निकालने से पहले आपको इसको ब्रांच फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर कि ब्रांच फंक्शन में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। अब अगर मैं ये फंक्शन बना दूं, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाए क्वेश्चन, ये तो 3 नंबर के अंदर हल करना है, इतना मेथड तो आपको। अगर आपको एक नंबर में आए, 1.5 नंबर के अंदर आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, तो कैसे इसको हल करोगे? तो फिर डायरेक्ट 1 पे पूछा हुआ है आपको, x बराबर 1 पे पूछा हुआ है, तो 1 आप देखोगे डायरेक्ट 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, क्योंकि इक्वल आएगा इसका मतलब 1 है, तो 1 पे वैल्यू 1 आ रही है। 1 से छोटे के लिए बात करते हैं, तो छोटे के लिए बात करें तो भी 1 आ रही है वैल्यू। फिर अगर बात करें बड़े के लिए तो 1 इस x की जगह पुट करो आप, इस ये जो x है इसकी जगह 1 सा बड़ा, तो 1 पुट करेंगे यहाँ x की जगह, तो 2 में से 1 जाएगा तो भी वैल्यू 1 आएगी। तो तीनों की वैल्यू 1 1 आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये फलन जो होगा x बराबर 1 पर कंटिन्यूस होगा। तो उस फंक्शन से भी चेक किया जा सकता है, इतना करने की जरूरत नहीं है। ये तो आप 3 नंबर के अंदर करना है तो अपनी मजबूरी बन जाएगी, तो ये करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट यहां से भी आप बता सकते हो कि ये फलन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इस टाइप से आपने देखा इसको, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।